तेरा क्या कसूर था। आ जाइए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं मॉम, बस असाइनमेंट बना रही थी। देखो आयला, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने नहीं आई हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे जहन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड आई लाइक टू क्लियर इट। मिसअंडरस्टैंडिंग तो कोई नहीं है, जो भी था अब साफ है, मेरे सब सामने है। लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो आई एम ऑल इयर्स। अरे हम तो रोहेल और नाबिया की बात कर रहे थे उस दिन, पता नहीं कहाँ तुम हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन कोई इररेलेवेंट एंगल पे लेके चली गई। मुझे लगा ब्रो के बारे में जो बात आपने मुझसे की थी उसका जवाब तो मैंने आपको तभी दे दिया था। वो चैप्टर तो वहीं क्लोज हो जाना चाहिए था। इस घर में चैप्टर्स क्लोज हो या ओपन हो वो मेरी मर्जी से होते हैं। मेरी मर्जी के बगैर कोई भी चीज क्लोज या ओपन नहीं होती, तुम्हें तो ये पता है ना। Here lies the problem। इस घर में हर चीज आप ही की मर्जी से तो चलती है, हर चीज पे आपका इख्तियार है। इनफैक्ट जिस चीज को आप थोड़ी देर पहले इररेलेवेंट कह रही थी ना, उसमें भी तो आप ही की मर्जी थी। आपने एक आदमी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको उससे ज्यादा पैसे वाला दूसरा आदमी मिल गया था। What nonsense, ऐसी बातें कर रही हो। That was just an infatuation और उसकी तरफ से मैं तो सिर्फ उसे दोस्त समझती थी and that's it। मॉम, लेट्स बी ऑनेस्ट फॉर अ मिनट। इन्फैचुएशन? आप शायद भूल रही हैं कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ। वैसे मजे की बात तो ये है कि डैड का जैकपॉट लगने के बावजूद भी आप उस आदमी को कभी भुला नहीं पाई। और कमाल की बात तो ये है कि उस आदमी ने कभी शादी ही नहीं की। मॉम, मैं आपको एक एडवाइस करूं, आप ये जैकपॉट की तमन्ना छोड़ दें, क्योंकि कभी कभी नहीं भी लगता है। खैर, क्या हरकतें करते रहते हो यार तुम दोनों, समझ से बाहर है। तुम लोग की इनकी मसले मसाइल की वजह से मुझे परेशानी होती है बाद में। फिर सीधी सीधी एक बात कर रहे हैं तुझसे, ये तेरे चमचे हैं ना, इनको शाम में दूध पिला के सुला दिया कर। आज के बाद अगर मेरे पीछे आए तो जान से नहीं मारूंगा, जान निकाल दूंगा अंगूठे से खींचकर। तो तुझे बुलाएं कैसे? घर में तू मिलता नहीं है, फोन तू उठाता नहीं है। तो कहा था ना एक बार, छोड़ दिया मैंने सब कुछ। ऐसे कैसे छोड़ दिया भाई? मैं तुझे लाया था इस लाइन में। अब जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तू कुछ नहीं छोड़ सकता, और जितने सबूत है ना मेरे पास, तुझे लटकाने के लिए काफी है। ठीक है, आ गए हो ना तेरे पास, जो करना है कर ले, जो करवाना है करवा ले। एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। बॉस, इसका तो वैसे भी बड़ा चक्कर चल रहा है, और आप तो हो ना, तो इसके चक्कर को रफू चक्कर कर दो, फिर देखना आएगा ये, और हाथ जोड़ता हुआ आएगा। अबे ओ हाथ जुड़वाने वाले, आज के शेड्यूल में से धमकाने आया था, धमका दिया मैंने। अगली बार आऊंगा ना तो जान से नहीं मारूंगा, जान निकाल दूंगा अंगूठे से खींचकर। और तू जितने सबूत है ना तेरे पास, उसका अचार डाल, बैंगन के भरते के साथ खाना, मजा आएगा। हाँ अली, मैं कितनी देर से फोन कर रही थी, बंदा हाय बाय कर लेता है। तुमसे मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि अगर मैं फोन ना उठाया करूँ तो कोई ना कोई वजह होगी। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो खैर नहीं थी, अलबत्ता सब कोई प्रॉब्लम में डाल के आया। तुम बताओ फोन क्यों किया?
वो आपने कहा था ना हम मिलेंगे, इसलिए। हाँ एक काम करो, रात में क्रीक व्यू का कॉफी शॉप है ना, वहाँ पे आ जाओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आने में? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना। क्या प्रॉब्लम होगी? अब रात तक का इंतजार करना पड़ेगा ना। यू नो व्हाट, तुम्हें सुधारना पड़ेगा। ओके, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अरे ये तो खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेलिंग है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आपके पास तो सॉलिड पॉइंट भी है, बस पकड़ लीजिए और केस कर दीजिए इसके ऊपर। अरे राबी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मतलब तो हमने निकाला उनकी बातों का। वो तो सिंपल ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमसे मदद मांगी थी, कोई गुनाह नहीं किया। और वैसे भी उन्होंने अपने मुंह से तो नहीं कहा ना, और उसका मतलब हम कैसे निकाल सकते हैं कि वो इस रिश्ते को, I mean, शाइस्ता के साथ कासिम के रिश्ते को। ओह हेलो, कहाँ गई? कहीं नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि इस नन्ही सी जान पे कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां? और तुम पर? अल्लाह खैर करे, कहीं जिम्मेदारियां फूल बनने से पहले ही मुरझा ना जाए। कहीं खुदा न खास्ता ये आपने मजाक में तो नहीं ये बात कही? क्यों? वो दरअसल आपका और मजाक का हमेशा से कुछ दुश्मनी वाला रिश्ता रहा है ना, तो मैं जरा नर्वस हो गई। अच्छा आप नर्वस होती रहे, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी काम है। तो जब मैं फ्री हो जाऊंगी मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगी। ओके, टेक केयर। भाई आपका जवाब नहीं अजीज भाई। वाह वाह वाह। और सुनाइए, हेड मास्टरी तो ठीक चल रही है ना? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए खुर्शीद भाई, ये है वाजिद भाई। कैसे भाई साहब? बैठिए बैठिए बैठिए। भाई खुर्शीद भाई, आप अदालतों की तारीख पर वक्त पर पहुंचे ना पहुंचे, भाई चाय की तारीख हो तो वक्त पर आ जाते हैं। वाहिद भाई, ये हमारे खुर्शीद भाई हैं, बहुत बड़े वकील हैं। भाई ये फैमिली मैटर, खानदानी मसाइल, बस उनको उलझाते सुलझाते रहते हैं। अरे सर, उलझा के तो आप लोग लाते हैं, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं उनको सुलझाने की। अरे भाई ये तो मैंने खुद देखा है। भाई ये इतने अच्छे वकील हैं, बड़े बड़े फैमिली मैटर, झगड़े अपने मशवरों और हिकमत से ऐसे हल करा देते हैं। बस हमारा मसला अभी तक नहीं सुलझा सके। अल्लाह खैर करे। आपका क्या मसला है? भाई वही बीवी से दबने वाला। लेकिन अजीज भाई, ये तो मर्दों का आलमगीर मसला है, इस पे तो कोई दफा नहीं लगा सकते खुर्शीद साहब। अरे वाजिद भाई, ये आपका मसला तो हो ही नहीं सकता। आपने तो सारी जिंदगी हेड मास्टरी की है, आपका तो दिन शुरू रोज से और खत्म हुक्म पे होता। ऐसा नहीं है, हमारा हुक्म और रोब जो है ना, वो स्कूल की पहली घंटी और आखिरी घंटी के दरमियान होता है। भाई उसके बाद जाना तो घर ही होता है ना आखिर। ये तो है भाई वाजिद साहब, माशाल्लाह, अजीज साहब से जैसा आपके बारे में सुना था, आपको बिल्कुल वैसे ही पाया है। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। वाजिद भाई से पहले तो हमारा हक बनता था, वो मसला तो आपने हल किया नहीं। अब अगर ये भी वही मसला लेकर आ गए हैं तो आप क्या करेंगे भाई? भाई मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये वही मसला है तो हम तीनों को मिलकर किसी और बड़े वकील के पास जाना पड़ेगा। You know, you should also try this fish. It's very nice. बहुत अच्छी। I tried but I'm not in the mood. Really? और भाई नहीं आया अब तक? I don't know. Maybe. I don't see. Hi guys. Hi. तो तुम लोग ऑफिस आ जाते, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? राबी तो कह रही थी, लेकिन आज मॉम ऑफिस में बहुत एक्टिव है, इसलिए मैंने सोचा। अरे हाँ, आज तो मॉम। खैर छोड़ो, बताओ क्या बात है? ब्रो, वो मामू नहीं है, मामू कासिम के और शाइस्ता के मामू, वो अब धमकियां देने पर उतर गए हैं। धमकियां नहीं,
सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग पे आ गए। अब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो कहते क्या है, डिमांड क्या उनकी, कितने पैसे मांग रहे हैं? आयला, मैंने तुम्हें बताया था ना, तकरीबन 1 करोड़ रुपए मांगे हैं उन्होंने, और उसमें से तो थोड़े बहुत तो वो ऑलरेडी ले भी चुके हैं। ओके, देखो अगर वो पैसे लेकर फौरन रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हैं तो पैसों का इंतजाम किया जा सकता है। हाँ ब्रो, ये पैसे दीजिए और खत्म कीजिए इस मामले को। नहीं, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना रेहान मानेंगे और ना ही उनके बाबा, और शाइस्ता को पता चल गया तो। हम एक काम करते हैं, मामू को बुलाते हैं और उनको पैसों की ऑफर करते हैं। अगर वो लालची होंगे ना तो पैसे लेके कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मुझे पक्का यकीन है वो आए ही इन चक्रों में। ठीक है, तो मुझे वो मामू और कासिम वगैरह के कॉन्टैक्ट्स ला के दो, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। इनके नंबर तो रेहान से लेने पड़ेंगे, कैसे लूं? राबी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि ये नंबर्स मुझे रेहान से लेने पड़ेंगे, बट यू डोंट नीड टू वरी। ओके, चलो थोड़ा खाना खाते हैं यार। प्लीज। मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था। देखो आयला, ये शाइस्ता वाले मसले में कोई बड़ी बात नहीं है। उस मामू भांजे को हम आराम से उठा सकते हैं, उन्हें अपनी प्यार मोहब्बत की जबान में बहुत कुछ समझा भी सकते हैं। फिर जब तक हमारी मोहब्बत की चोट उनके जिस्म पे रहेगी, उनका रिमांड और डिमांड सब कुछ खत्म हो चुका होगा। मोहब्बत की चोट? ये हमारी आपस की बात है, तुम नहीं समझोगी, मगर शाइस्ता के मामले में उसके घर वालों का राजी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी जो है। रिश्तेदारी की वजह से तो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ, जब तुम बोलो। मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि पहले आपको ब्रो से मिलवा दूँ। हम बहुत फ्रैंक हैं। वैसे तो मैंने आपके बारे में उनको काफी हिंट्स दी हैं, बट यू सी आफ्टर ऑल ही इज माय ब्रदर। थोड़ी हेजिटेशन तो होती है। वो क्या कहते हैं, हिचकिचाहट। हाँ, हिचकिचाहट। और जहां तक बात है शाइस्ता के मामू की, तो उसके बारे में मैं कुछ प्लान बनाती हूँ। देखिए, तो तुम्हारा फैंटेसी वर्ल्ड है ना, इसमें से बाहर हो। ये तो शादी की ख्वाब तुम देख रही हो ना, ये फिल्मों में तो हो सकते हैं, मगर रियल लाइफ में इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। शहनाज, आप फिर से वही बातें करना शुरू हो गए। बात समझने की कोशिश करो, पूरी बात सुनो, सुनती क्यों नहीं? ठीक है, मैं खुद को सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुझे नहीं मालूम मुझे इसमें कितना अर्सा लग जाएगा। उसके साथ साथ मेरे गुजरे वक्त की बहुत सी चीजें हैं जो मेरी जिंदगी के साथ अटैच्ड हैं। बहुत से खतरात हैं, और मैं अपने लिए तो खतरा मोल ले सकता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। तो शहनाज, हम यहाँ पर रहेंगे ही नहीं, हम कहीं चले जाएंगे। हाँ, मगर सारे हिसाब किताब निपटाने के बाद भाग करने। और सेकेंडली, तुमने खुद ही मुझसे कहा था कि तुम्हारी फैमिली इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, तो फिर हो सकता है उनकी मर्जी के बगैर मैं भी। मॉम, सिर्फ मॉम। ब्रो और डैड तो आई एम श्योर मान जाएंगे, और अगर एक दफा ब्रो मान गए ना, तो वो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है। वो डैड को भी मना लेंगे। एंड शराज, मैंने आपको कहा ना, कैसी भी सिचुएशन हो, मैं हर चीज फेस करने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल तो ये चिकन बोटी को फेस करो।
ये फोन से खेलना बंद करो और जब मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। अरे क्या जवाब दूं? मुझे खुद नहीं पता मामू किस 3-5 में लगे हुए हैं। उन्होंने तो मुझे कहा था कि यहाँ आएंगे, शाइस्ता के घर वालों से पैसे वसूलेंगे और वापस चले जाएंगे, पर यहाँ आकर फंस गए। मुसीबत टलने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे पैसा है भी तुम लोगों का उनके पास या नहीं? और अगर है भी तो क्या आसान है पैसा वसूलना? और वो उस लड़की का क्या होगा जो तुम्हारे साथ 10 साल से रिश्ता बना के बैठी है? अरे मैं नहीं मानता किसी रिश्ते को। वो तो बचपन में पकड़ पकड़ा कर रिश्ता जोड़ दिया था, मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। और वो शाइस्ता को भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है मुझ में। और अब तो मैंने उसे देख लिया, मेरे टाइप की लड़की नहीं है। तो पहले क्यों नहीं तोड़ दिया ये रिश्ता? क्यों लटका के रखा उन लोगों को? अरे ये भी मामू की चाल थी। वो चलते ना अपनी शतरंज की चालें। उन्होंने मुझे कहा था रिश्ता है तो पैसे मिलने की उम्मीद है, रिश्ता खत्म तो पैसे गर्फ। तो ये तुम्हारा फैसला है कि शाइस्ता से रिश्ता नहीं रखोगे? हाँ मेरा फैसला तो यही है, पर अम्मी को मनाना बाकी है। वो तो इतने सालों से शाइस्ता को ही अपनी बहू समझती है ना। अम्मा को तो मनाया जा सकता है, तुम अपनी जमानत दो। अरे कैसे जमानत दूं, कह तो रहा हूँ। शीजा से शादी करोगे ना और उसे अपने साथ लेके जाओगे? हाँ हाँ वो मेरे टाइप की लड़की है और अब तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। पर अम्मी अम्मा आने दो उन्हें, देखते हैं। जी अमजद, ये क्या है? किसने भेजा है? सर मैडम ने भेजा। अच्छा ठीक है अमजद, जाओ। मोरा, मैडम के कमरे में कोई है? मेरा मतलब है शी इन मीटिंग, बिजी तो नहीं है? ओके थैंक यू। आप खान साहब को कह दीजिएगा कि इस दफा रैली के लिए हम बहुत सारी डोनेशन देके उनको सपोर्ट जरूर करेंगे। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, कैन यू प्लीज गिव अस अ सेकंड? बैठो। मॉम, आई यूजुअली अंडरस्टैंड योर सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन ये लतीफा क्या है? क्या हुआ, कार्ड का डिजाइन अच्छा नहीं लगा? अरे नाबिया और मैंने इतने सारे कार्ड देखे थे, देखो अगर तुम चाहो तो चेंज कर दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजाइन ऑफ द कार्ड मॉम, फिर? आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इनसाइड द कार्ड। डेट? अरे तुम्हारी सेक्रेटरी से पूछ के कैलेंडर चेक करके मैंने ये डेट निकाली है। यू आर फ्री ऑन दिस डेट, आराम से एंगेजमेंट कर सकते हैं हम तुम्हारी। और मेरे से आपने पूछा था क्यों? रोहिल बेटा, तुम्हें पता है ना कि मैं लोगों से चीजें पूछती नहीं हूँ, उन्हें बताती हूँ। और मैंने तुम्हें ये सब कुछ बहुत पहले बता दिया था। मॉम, व्हाट अबाउट माय कंसेंट? मेरी मर्जी कहाँ शामिल हुई इसमें बीच में? तुम्हारी मर्जी मेरी मर्जी, इसका किसी की मर्जी से ताल्लुक नहीं है। ये अब मेरी अना का मसला है। ये मंगनी अब होगी, यू अंडरस्टैंड? मैं तो ये सोच रही हूँ ये हो कौन सकता है? या तो ये ब्लफ कर रहा है या तो ये वाकई सब कुछ जानता है। मैं वही चाहती हूँ जो मेरा भाई, मेरी अम्मी और मेरे बाबा चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। एक बात करनी थी आपसे अनवर साहब। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं रोहिल साहब? एक नहीं 100 बातें पूछिए, बल्कि आप कहें तो मैं हाजिर हो जाता हूँ आपके पास। तो तुम बगैर किसी मालूमात के सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ मामू के कहने पर यहाँ आ गए? दूध पीते बच्चे हो क्या? और अगर ये तुम्हारा पैसा है तो तुम डंके की चोट पर इसे मांगो। मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या
आजकल की मूवीज देखी हैं? टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ समझ ही नहीं आता कि कौन सी स्टोरी कहाँ पर किस तरह बना रहे हैं। मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगा। आज भी ऐसी मूवीज बनती है जिससे लोगों को सीखने का बहुत मौका मिलता है। रेहान, मुझे प्यास लगी है, आप यहीं रोक दे, मैं पानी की बोतल लेके आती हूँ। अच्छा, मैं रोकता हूँ। अरे अरे, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। ओके। ये रही आपकी पानी की बोतल। थैंक यू। अच्छा, आप बताइए कहाँ चल रहा है? अपने घर या अपने होने वाले घर? अभी दिल्ली दूर है, आप मुझे मेरे घर ही छोड़ दो। आवाज पहचान गए हो तो मेरी बात गौर से सुन लो एक बार और। साइमा, अगली थोड़ी देर तक किसी को मेरे ऑफिस में आने मत देना। शाइस्ता को पसंद करते हो ना, तो बचा लो उसे। मामू और कासिम उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, उसके घर वालों को बर्बाद कर देंगे। तुम्हें समझा चुका हूं लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। इससे पहले कि वो शाइस्ता के घर वालों को सब कुछ बिकवा दें, कुछ कर सकते हो तो कर लो, वरना वो तो शाइस्ता के साथ जो होगा सो होगा, तुम भी हाथ मलते रह जाओगे। और हाँ, मुझे ढूंढने में वक्त ना लगाना, कभी तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। इससे बेहतर है कि तुम फौरन काम पर लग जाओ, वक्त ना बर्बाद करो। कुछ करो, कुछ करो रोहेल फरीद अहमद खान, कुछ करो। Yes, hello. This is Rohil Farid Khan. ये नंबर नोट कीजिए, 0314। जी, इस नंबर के अगेंस्ट जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आई वांट दैट सेंड टू मी इमीडिएटली। और ये नंबर मोस्ट प्रोबेबली बंद मिलेगा, लेकिन आप किसी की ड्यूटी फौरन लगवाएं, इस पे 24/7 सर्वेलेंस ऑन की जाए। अंडरस्टैंड? हाँ, एंड प्लीज सेंड मी द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली। आई सेड नो वन। हेलो। हेलो राबी, हाँ रोहेल है। ओह हाय, कैसी हो? लिसन, आप मुझे फौरन मिल सकती हैं, एंड आई मीन इमीडिएटली। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं। बस मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ टाइम के बारे में। ओके? सब खैरियत है? किसका फोन था? कुछ नहीं, वो कुछ फ्रेंड्स ने आना था घर पे ना, तो बस टाइम के बारे में पूछ रही थी।
इस बार भी नंबर मुसलसल बन जा रहा है। मुझे लगता है वो सिर्फ मुझे कॉल करने के लिए सिम और मोबाइल खरीदता है और फिर दोनों चीजें बंद करके फेंक देता है। उसमें एक बार भी उसका नंबर ऑन मिले तो उसकी एटलीस्ट लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। Seems like a professional. मैं तो ये सोच रही हूँ ये हो कौन सकता है, या तो ये ब्लफ कर रहा है या तो ये वाकई सब कुछ जानता है। You mean कासिम और मामू का कोई एक्सटर्नल लिंक? आई थिंक सो। तुम देखो ना, वो बंदा कासिम और मामू के प्लान्स बता रहा है, और मामू जितना होशियार और चालाक इंसान, उसके प्लान्स उसका कोई नजदीक वाला ही बता सकता है। वो शायद चीट कर रहा है। हाँ, ये ख्याल मेरा भी है। कौन से खेल रहा है, वो इंडिविजुअली ये सब कुछ कर रहा है या मामू की इंस्ट्रक्शंस पर, ये बाद में पता लगेगा। एनीवे, मैंने अपना नंबर भी परमानेंट मॉनिटरिंग पे लगा दिया। अब तुम ये बताओ कि मामू भांजे के नंबर पता किए तुमने? हाँ, मैं आपको टेक्स्ट कर देती हूँ, लेकिन आप किस हवाले से बात कर रही हैं? वो तो मुझ पे छोड़ो, I'll figure out a way। बस एक बात याद रहे कि आज के बाद ये बात हम तीनों के दरमियान में ही रहनी चाहिए। अंडरस्टैंड? चलो, टेक्स्ट कर देना मुझे नंबर्स। ओके, लेट्स गो। या, लेट्स गो। भाई आई एम सॉरी तुम लोगों को इंतजार करना पड़ा। दरअसल जहां मीटिंग थी वही लोग देर से पहुंचे, और उसके बाद वापसी पे ट्रैफिक का पीक टाइम वहां पहुंचा। कितनी देर हुई तुम लोगों को आए हुए? हम तो आ गए थे लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। चलो अच्छा है कि शाइस्ता भी आ गई, और अगर आ ही गई है तो इसका मतलब हमारी बात सुनने को भी तैयार हो गई है। अब देखना यह है कि हम इसको कायल करते हैं या ये हमें। क्यों शाइस्ता? जी भाई जहां तक मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है, ये बात तो तय है कि तुम उन मिसाली बेटियों में से एक हो जिन पर माँ बाप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, बल्कि फख्र करते हैं। लेकिन भाई तुम्हारे भाई की मौजूदगी में और तुम्हारे अंकल होने की हैसियत से मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो? मैं वही चाहती हूँ जो मेरा भाई, मेरी अम्मी और मेरे बाबा चाहते हैं। गुड, तुम्हारे अम्मी और भाई तो हम ख्याल हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर तुम्हारे फादर यानी बाबा, हाँ तुम्हारे बाबा भी उनके ख्याल से मुत्तफिक हो जाएं, तो तुम फिर भी उनकी मर्जी का ख्याल रखोगी। ऐसा ही है ना? जी, जैसा ये ठीक समझे। अरे वाह, चलो भाई फिर तो हम केस जीत गए। भाई तुम्हारे वालिद एक उसूली और जायज मत को मानने वाले आदमी हैं। ऐसे लोग बर्फ की तरह होते हैं, दिखने में सख्त होती है लेकिन जरा सी गर्मी मिले तो पिघल जाती है। अगर हम उन्हें तुम्हारी खातिर या खुद उनकी खातिर पिघलाने की कोशिश करें तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं होगा। शायद मेरे ख्याल में तुम्हें कम से कम इस बात का जवाब देना चाहिए। जैसा मेरे घर वालों की मर्जी होगी वैसे ही करूंगा। खुशी साहब का मतलब है कि भाई मेरा ख्याल है मुझे जो सुनना था वो मैंने सुन लिया, और शाइस्ता ने जो कहना था वो इसने कह दिया। हर बात के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती। मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था। अरे ऐसे नहीं चलता मामू, चलाना पड़ता है, और चलाने के लिए ना नट बोल्ट टाइट करने पड़ते हैं, समझे? ये किसका नंबर है? इस नंबर से तो पहले कभी फोन नहीं आया। उठा लो मामू उठा लो, हो सकता है कोई अपना ही हो, कभी कभी नाम नहीं आते लिखे हुए। वो तो ठीक है लेकिन मुझे फोन करेगा कौन? हेलो, अमीर साहब बात कर रहे हैं। जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं रोहेल बात कर रहा हूँ, रोहेल फरीद अहमद खान।
जी रोहिल साहब, आप मेरा मतलब है रोहिल फरीद खान, वो जो ग्रेस ग्रुप। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। एक बात करनी थी आपसे अनवर साहब। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं रोहिल साहब, एक नहीं 100 बातें पूछिए, बल्कि आप कहें तो मैं हाजिर हो जाता हूँ आपके पास। जी मैं यही रिक्वेस्ट करने लगा था आपसे। आप मेरे पास तशरीफ ले आइए, एड्रेस और टाइम मैं आपको टेक्स्ट कर ज़हीर नसीब, ज़हीर नसीब। और हाँ एक काम कीजिएगा, अपने उस भांजे कासिम को भी साथ लाइए। कासिम को भी? खैरियत तो है रोहिल साहब, मेरा मत। अरे आप आइए तो सही, मिलकर बात करेंगे। जी बेहतर। अरे यार क्या चक्कर है ये रोहिल मुझे क्यों बुला रहा है और कासिम को भी साथ लाने के लिए कह रहा है? अरे किस्मत खुद आई है तुम्हारा दरवाजा खटखटाने। और आबे और शाइस्ता ने बताया होगा ना क्या तुम चिल्लम चिल्ली करके आए हो वाजिद शाह के घर पे। ओहो, ये कहीं मुझे धमकी तो नहीं दिलवा रहे उससे? अरे लड़की वाले तड़ी में आते हैं, तड़ी दिलवाते नहीं। कल तुम अकेले जाना, बल्कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। कासिम का बहाना कर देना कि वो कहीं इधर उधर है, पहले देखे तो क्या तोड़म तोड़ी होती है। पैसों की बात हो तो बस से मस नहीं होना इधर से उधर। वैसे तो मैं बाहर खड़ा रहूंगा, लेकिन नजर मेरी तुम पर रहेगी, समझे चंदा मामा? देखो कासिम, बुरा नहीं मान तो एक बात कहूँ, ये बात मुझे शुरू से ही खटक रही थी कि तुम लोग अच्छे खासे पैसे वाले हो, तुम्हारा अपना बिजनेस से बाहर, मुल्क से बाहर रहते हो, तो फिर ऐसे क्या हालात हो गए कि तुम लोग को सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आना पड़ा और अपने ससुराल वालों पर दबाव डालना पड़ा, वो भी पैसों के लिए। अरे शिजा तुम नहीं समझोगी, ये बहुत पेचीदा सा मसला है। वैसे तो मुझे भी ज्यादा सुनगुन नहीं है इसके बारे में। तो तुम बगैर किसी मालूमात के सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ मामू के कहने पर यहाँ आ गए, दूध पीते बच्चे हो क्या? और अगर ये तुम्हारा पैसा है तो तुम डंके की चोट पर इसे मांगो। क्यों शाइस्ता की यार में क्या ड्रामे कर रहे हो तुम? अरे 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 देखो शाइस्ता, तुम्हें बैकग्राउंड नहीं पता। ये जो शाइस्ता है ना, ये वाजिद शाह की बेटी है, और वाजिद शाह मेरे अब्बा के फेवरेट तरीन इंसान थे। आंखें बंद करके भरोसा करते थे वो उन पर बीमार होते हुए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी बैंक बैलेंस का केयरटेकर उन्हें बना दिया। मैं तो खैर उस वक्त बहुत छोटा था, पर मामू ने उन पर सख्त नजर रखी हुई थी। कहते हैं लाखों करोड़ रुपए दबाएंगे हमारे। देखो अगर ऐसा है भी तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें घर बुलाएंगे, तुम्हें चाय पिलाएंगे और तिजोरी से सारा पैसा निकाल के तुम्हें थमा देंगे? यहाँ पर सबूत होने पर भी कोई पैसा नहीं देता और तुम ऐसे ही मुंह उठाकर आ गए। अरे यही तो चाल है मामू की। अब देखो जवान बेटी बैठी है घर में, एक ना एक दिन तो उसको रुखसत करना है या नहीं? अब थोड़ा हम पैसे के लिए दबाव डालेंगे, रुखसत करके ले जाएंगे। और अगर उन्होंने पैसा दे दिया तो क्या? रिश्ता रखना ना रखना हमारे इख्तियार में है। आर यू श्योर कि तुम्हारा और शाइस्ता का रिश्ता सिर्फ पैसे लेने की हद तक है? अरे मैं तो वैसे भी सब में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं तो बस अम्मी को मनाना चाहता था। ये सारी सतरंज तो मामू ने फैलाई हुई है। अम्मा के आने से पहले जितने पैसे हथिया सकते हैं हथिया लें, वरना तो भांडा भी फूटेगा और साथ साथ किस्मत भी। कातिल का शरीक भी कातिल ही कहलाता है और तुम पूरे शरीक हो इस प्लान में अपने मामू के साथ। तुम अपनी मॉम को क्या बोलोगे कि तुम पैसे लेके लड़की को अपनाने आए थे या पैसे हथिया कर लड़की को छोड़ने? इसका जवाब तो मामू ही देंगे, मैं अपने जवाब पर कायम। तो मानो या ना मानो, ये सीधा सीधा फ्रॉड का केस है और तुम मिस्टर कासिम साहब इसमें बराबर की शरीक हो। भाई आप देखे ना, आप खुद दिखाना अपने बाप को, तो सारा खा के चला जाएगा। ये गन्ने की फसल का हिसाब है, 82 लाख रुपए की बेची है उसने और हमें 2 लाख रुपए भिजवाए। आप फिर भी मुझे इल्जाम दे यार, दिखाना वो दिखा। वो बहुत अच्छा दिखाना यार। अरे वाह भाई वाह, शन्नो तुम पे नजर पड़ गई तो समझो नेक शगुन है। क्या बात है, आज ये
पौखलाहट और खुशी के मिले जुले तासुरात क्यों हैं? बैठो, बताता हूँ। आज किस्मत ने खुद दरवाजा खटखटाया है। मेरे फोन पर रोहेल का फोन आया, उसने मुझे बुलाया है मिलने के लिए। रुहेल का फोन आपके फोन पर? इसका मतलब है कि मतलब कुछ नहीं। उस दिन जो शोर शराबा करके आया था ना उनके घर, वो रंग लाया है। सारी स्टोरी गई होगी रोहेल के पास। रोहेल ने अपना चांस पक्का करने के लिए इस प्रोजेक्ट का ठेका ले लिया होगा अपने हाथ में। अब होगा आमना सामना और लगेगा कीमत का बाजार। अरे अनवर साहब, आप क्या शेख चिल्ली के पड़ोसी रहे हैं? अगर उसने अपनी जगह पर ले जाकर दर्द पहुंचा तो आपका पत्ता भी नहीं चल पाएगा। इतने बड़े और नामवर लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो तो हर चीज को पैसे से दबाना जानते हैं। पैसा देंगे, जान छुड़ाएंगे। हम भी टिकट कटाएंगे, फुर हो जाएंगे। फुर हो जाएंगे? फुर होने से पहले अपने फरों की फिक्र कर लेना। ये ना हो कि कट जाएं और मैं अपना हिस्सा बराबर का लूंगी। अरे बराबर का क्यों, सारा हिस्सा तुम्हारा होगा। जब फैमिली एक होगी तो बंटवारा कैसा। लेकिन कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने रोहेल को भी ताक में रखा हुआ है। डरने की कोई बात नहीं, अब कोई बीच में नहीं आएगा। आप कहें तो मैं बाबा बुलंद से कह के उनका भी पक्का इंतजाम करा दूं। टेढ़ापन तो है। अब चली जाएगी शतरंज के बिशप की चाल। मेरा क्या कसूर